1:34 में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। एक तरीका है, एक सिस्टम है, इसके बिना कैसे हो जाएगा, नहीं होता, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। बस यही बात थी जो परमेश्वर को अच्छी लगी। हाँ, तो जितनी भी जो लड़कियां सुन रही है, ध्यान से समझना कि परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है, क्या चाहता है। परमेश्वर एक पवित्रता चाहता है, ईमानदारी चाहता। मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मेरी पाठशाला में पता कर लो, जा करके मेरे गांव में पता करो, मेरी गली में पता करो, मेरे घर में पता करो, मेरी सहेलियों से पूछो, मेरे रिश्तेदारों से पूछो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। बस यही चीज प्रभु को अच्छी लगी। तू पुरुष को नहीं जानती, तू मुझे जानती, इसलिए मैं तुझे जानता हूं और मैंने तुझे उद्धार करता, तेरे द्वारा जन्म लेगा, मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। कितनी लड़कियां हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा, लेकिन आज बहुत सारे फेसबुक पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह से मेरे 2, मेरे 3, मेरा 1, मेरी 2 बहुत ज्यादा चल रहा है। वहीं वो पवित्रता अगर हो, आप समझिएगा कि यहाँ तो चलो उद्धार करता, एक बार आना तो वो आ गया। आप किस बात के लिए पवित्रता? अभी भी तो है, कितने शादियां ऐसी होती, बाद में झंझट है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तू मैं है, तलाक होते हैं। कारण क्या है कि परमेश्वर को तो कम जानते हैं और लोगों को जानने की कोशिश ज्यादा करते हैं। वो लड़का सुंदर भी है, पढ़ा लिखा भी है, सहनशील भी है, वो लड़की बिल्कुल नहीं बोलती है, हमने तो कभी सुना नहीं उसकी आवाज। अब सीधे स्कूल जाती है, सीधे आती है ना, बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे शादी हो जाती है, फिर वो पर निकलने शुरू हो जाते हैं। लड़की की सच्चाई भी पता चलती है, लड़के की भी सच्चाई पता चलती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को तो ढूंढ नहीं रहे हैं, परमेश्वर को तो जान नहीं रहे हैं। ज्यादा किस चीज को जान रहे हैं, हम देख लेंगे, हमारे एजेंट है, हमारे रिश्तेदार, वो अच्छा लड़का बता देंगे, वो अच्छी लड़की बता देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। हालेलुया। जब अब्राहम ने अपने नौकर को भेजा एलियाजर को, कहा कि मेरे ही कुटुंब की होनी चाहिए, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे बता, ये तो बहुत सारी लड़कियां कुएं में पानी भर रहे हैं, इनमें से कौन सी लड़की है जो तूने मेरे मालिक के लड़के के लिए रखी है, वो मुझ पर तू जाहिर कर। वो किससे बात कर रहा था? परमेश्वर से। यहाँ इसने कहा कि मैं पुरुष को जानती ही नहीं, ये कैसे होगा। आज मैं और आप, हमारे बीच में जो जितने लोग अभी विवाहित नहीं है, जितनी लड़कियां विवाहित नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये शब्द निकल करके आए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें प्रार्थना कर रही हैं, हमारे भाई प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करो, प्रभु मैं तुझे जानता हूं, और जब मैं तुझे जानता हूं तो तू मुझे जानता है, और तू मेरे लिए उत्तम आशीष को रखता है परमेश्वर, वो तू मुझे देगा। हालेलुया। तू मुझे वो उत्तम आशीष देगा, और अपनी बेटियों को, बेटों को यहोवा का भय मानना सिखाएं और जानना सिखाएं कि भैया मरियम ने कहा मैं पुरुष को जानती नहीं, हमारी बेटियां कहें मैं तो सिर्फ परमेश्वर को जानती हूँ। हाँ, दुनियावी रीति से चलते हम चल रहे हैं, मैं तो सिर्फ परमेश्वर को जानती हूँ, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ। तब आप देखिएगा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय हमारे 2 बेटियां हो गई, कैसे होगा। हाय हमारा बेटा है तो आजकल तो बहू ही अच्छी नहीं मिल रही, क्या होगा। जब तू कह रही है मैं तो पुरुष को जानती नहीं, यही शब्द परमेश्वर को सुनना था, और इसको सुनने के बाद परमेश्वर क्या कहा? परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। हम क्या कहते हैं? परमेश्वर तेरे साथ होगा, परमेश्वर तेरे साथ हो। यहाँ क्या लिखा? परमेश्वर तेरे साथ है। की पुस्तक 18 अध्याय 11 और 12 में यह लिखा है कि सारा मन में हंसकर कहने लगी कि मैं तो, मेरा मासिक धर्म खत्म हो गया और मेरा पति भी बूढ़ा है। अब समझिएगा, मतलब कि मासिक धर्म खत्म बंद हो चुका है और मेरा पति बूढ़ा है, तो ये कैसे होगा। 100 साल की उम्र उसके पति की और 90 साल की उम्र इसकी हो गई थी ना, ठीक है। अब ये बात कर रही है, कहने लगी कि ये कैसे संभव, तो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने तो भी 100 साल की उम्र में 100 साल का पुरुष था, जिसको ये कह रही है वो तो बूढ़ा हो चुका है। अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो एक्सपायर डेट है, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं भी एक्सपायर डेट हूँ, क्योंकि 90 वर्ष की उम्र, 90 वर्ष की स्त्री को किसी को देखिएगा और कहिएगा कि बच्चे को जन्म देगी, क्या संभव है? नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी और परमेश्वर वही काम करता है जो कोई कर नहीं सकता, वही बीमारी वो दूर करता है जिसे कोई नहीं कर सकता। लाइलाज बीमारियों को
हालेलुया। असंभव को संभव करना ही यीशु का स्वभाव है। यीशु का नाम ही वही है, जो कोई नहीं कर सकता उसको परमेश्वर कर सकता है। अब सारा कहने लगी मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, मेरा पति बहुत बूढ़ा है, मेरा मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, ये नहीं हो सकता। और परमेश्वर उसको पुत्र दिया। हालेलुया। क्योंकि कोख बंद करना और खोलना परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसे मां के गर्भ में तैयार किया, जरा सोच करके देखो। यहाँ खोपड़ी खोलता है ना, डॉक्टर कहता है ये बहुत बड़ा रिस्क है भाई, यहाँ बहुत नशे होती हैं, कई बार गलती हो जाती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है, ये हम नहीं कर सकते। और इसको परमेश्वर ने कैसे तैयार किया। हालेलुया। मैं तो पुरुष को जानती नहीं, ये कैसे संभव होगा, मैं पुरुष को जानती नहीं हूँ, अरे मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, मेरे तो संभव नहीं हो सकता। तब वहां लिखा है, और स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी कुटुंबनी, जो तेरे रिश्तेदार है, जो बूढ़ी हो चुकी है, एलिशिबा, वो 6 महीने की गर्भवती है। पहले जा करके चेक कर, 6 महीने की गर्भवती वो है, और 6 महीने बाद अब तू गर्भवती होगी, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। है ना। अब अब्राहम के विषय में वो बोल रही थी कि वो बूढ़ा हो चुका है और मेरा मासिक धर्म खत्म हो गया। जब ये एक बच्चे को जन्म देती है, और जब अब्राहम 127 साल का हो जाता है, उसके बाद एक शादी और करता है कतूरा नाम की लड़की से, और उससे 6 बेटे और पैदा होते हैं। ये तो बूढ़ा हो चुका। परमेश्वर सामर्थी है, जिंदा खुदा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये क्या कह रही है, ये तो संभव नहीं है। अबीमेलेक की सब स्त्रियां, जो उनकी पत्नियां थी, राजा था वो, और जितने उनके घर में औरतें थी, उन सबों की कोख परमेश्वर ने बंद कर दी थी, क्योंकि इस राजा ने अब्राहम की पत्नी सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए रख लिया था। इसलिए जब अब्राहम ने उसके लिए प्रार्थना की, तब उनकी कोख खुल गई और फिर से वो बच्चों को पैदा करने लगी, जनने लगी। ध्यान से समझिएगा। तो परमेश्वर ने कोख बंद कर दिया, परमेश्वर कोख को खोल भी दिया। परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। आमीन। पहला मनुष्य आदम को बनाया, आदम को बनाया परमेश्वर ने। आदम को बना करके कहा किसका अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसी की पश्ती निकाली, एक स्त्री बनाई। यहाँ कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा। लोग बोलते हैं अंडा पहले या मुर्गी,